सुनने वाले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरी सलाम। आशा करती हूँ कि परमेश्वर में आप सब कुशल होंगे और साथ में मेरा पहला संदेश सुनने में यानी मेरी हिंदी समझने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई होंगी। आज हम अपना ये अध्ययन चालू रखते हुए आज का जो हमारा विषय है उस विषय के बारे में हम जाए इससे पहले पिछली बार हमने जो बातें की थी वो है बाइबल के अनुसार जो आखिरी घटनाएं होने वाली है उसके बारे में। वो 12 बातें और उसके अलावा भी कई बातें हमने सीखी थी। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो 2 घटनाएं हैं यानी विश्वासियों का उठाया जाना और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, इन दोनों जो घटनाएं हैं उनमें क्या फ़र्क है, क्या तफावत है, वो भी हमने बारी बारी से सब बातें देखी थी। आज हम जो बात सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, उसका जिक्र मैंने मेरे पहले संदेश में किया था कि कई लोग ये मानते हैं कि महासंकट के पहले विश्वासियों को उठा लिया जाएगा। दूसरा जो समूह है, दूसरा जो ग्रुप है, वो ये मानता है कि महासंकट के बीच में विश्वासियों को उठा लिया जाएगा। और तीसरा जो समूह है वो ये मानते हैं कि नहीं, विश्वासियों को महासंकट का जो 7 साल है उसके बाद में उठा लिया जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि बाइबल में से हमको ये साबितियाँ मिलती है, ये प्रूफ्स मिलते हैं, ये वचन हमें मिलते हैं कि ये विवाद का कोई स्थान ही नहीं है, ये चर्चा का कोई स्थान ही नहीं है कि कब होगा, क्योंकि वचनों में से हमको ये जानने को मिलता है कि विश्वासियों को वो विपत्ति के सालों में से गुजरना नहीं पड़ेगा। मतलब परमेश्वर जो उनके उद्धार पाए हुए लोग हैं उनको उन सारी संकटों में से गुजरने नहीं देंगे। उससे पहले ही परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेंगे और वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ आनंद करेंगे जब पृथ्वी पे ये सारे महासंकट चल रहे होंगे। तो कहाँ से हम इस बातों की शुरुआत करें, कहाँ से हम ये सब जान सकते हैं? स्वाभाविक तरीके से ये सारी बातें हमको प्रभु के वचनों में से ही जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है। तो ये बातें जो पुस्तक में से हमको सबसे ज़्यादा जानने को मिलती है वो आप सब जानते हो कि वो हमारी बाइबल का आखिरी पुस्तक है, नए नियम का आखिरी पुस्तक है कि जो प्रकाशित वाक्य है। प्रकाशित वाक्य में प्रेरित यूहन्ना को पहले से ही ये सब बताया गया था कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। और अगर हम ये विवाद के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो वो विवाद के बारे में चर्चा करते करते हमको ऐसी अद्भुत बातों का पता चलेगा कि जो विश्वासी लोग हैं, जो विश्वासी परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, वो आनंद करेंगे। आप जो परमेश्वर में स्थिर हो, आप जो परमेश्वर में मजबूत हो, आपने जिन्होंने नया जन्म का अनुभव किया है, उद्धार पाया है, वो लोग आनंद से झूम जाएंगे, क्योंकि वो सारी बातें इतनी अद्भुत है कि वो हमें आनंद से भर देगा। तो ये सब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से हम जानेंगे। और इसके लिए ये पुस्तक को आपने एक बार तो पढ़ा होगा, ऐसा मैं मान लेती हूँ। अब ज़्यादातर लोग ये पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, कई वजह हो सकती है कि
मसीही लोग क्यों ये पुस्तक को पढ़ने को टाल रहे हैं? पहली बात तो ये हो सकती है कि वो लोग इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि वो समझ में नहीं आता है। सच है, कई ऐसी सारी बातें हैं, कई सारे ऐसे नाम है, ऐसी संज्ञाएं हैं, ऐसे ऐसी बातों का जिक्र किया गया है प्रकाशित वाक्य में कि समझ में ना आए। लेकिन अगर प्रभु परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो रूह, पवित्र रूह अगर हमारे साथ है तो ज़रूर ज़रूर हम ये बातों को समझ सकते हैं। हाँ, ज़रूर वो सांकेतिक भाषा में है, ज़रूर वो गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो वो हम समझ सकते हैं। और दूसरा, उसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि क्यों लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो लोग परमेश्वर को अंगत रूप से नहीं जानते हैं। अभी ऐसा कह रही हूँ, कई लोगों को ये बुरा लग सकता है, लेकिन वो सच है। क्यों 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 ऐसा कह रही हूँ मैं? तो जो लोग परमेश्वर को अंगत रूप से जानते हैं, जो लोग परमेश्वर को अपनाया है, जिन लोगों ने अपने जीवन में, वो लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अब क्या। जब मैंने परमेश्वर को पाया है, जब मैंने उद्धार पाया है, जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के लहू से साफ किया है, तो अब क्या, अब आगे क्या। ज़रूर जब तक हम पृथ्वी पे हैं तब तक जो हम विश्वासी लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनको दूसरे को सुवार्ता देना है, दूसरे को यीशु समाचार देना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये तो हमें करना ही है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, आगे क्या होगा, वो जानने के लिए ऐसे लोग ज़रूर उत्सुक होंगे। और ये बातें हमें बाइबल की दूसरी पुस्तकों में तो पता चलती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकाशित वाक्य में से हमें ये बातें पता चलती है। तो इसीलिए जो लोग परमेश्वर को जानते हैं अंगत तरीके से, व्यक्तिगत रूप से, वो लोग ने तो ज़रूर ये पुस्तक पढ़ी होगी और ये पुस्तक समझने की कोशिश भी की होगी कि परमेश्वर की मर्जी अब क्या है, आगे परमेश्वर क्या करने वाला है, ये विश्व का क्या होगा। और ज़्यादातर विशेष रूप से ये 4-5 महीने से हमारे पूरे विश्व में जो चल रहा है, ये कोरोना वायरस हो, जगह जगह पे जो धरती कंप हो रहे हैं, जगह जगह पे पूर आ रहे हैं, जो छोटे छोटे युद्ध हो रहे हैं, जो इतने सारी चीज़ें ऊपर आकाश में हो रही है, पृथ्वी पे हो रही है, पृथ्वी के नीचे हो रही है। अगर आप समाचार पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो बहुत सारी बातें पूरे विश्व में हो रही है। तो ये ज़रूर होगा कि मसीह को अंगत तरीके से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो सब लोगों को ये सवाल मन में होगा कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अब क्या, आगे क्या। तो जो विश्वासी लोग हैं उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। परमेश्वर के वचनों में से हम ये जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या है। तो हमारे लिए तो परमेश्वर हमको ये विश्व पे परिस्थिति अत्यंत विकट होगी, अत्यंत खराब होगी, वो 7 महाविपत्ति के साल शुरू होंगे, उससे पहले वो परमेश्वर हम सबको उठा लेंगे। तो ये हम जानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है, और हमें भी, विश्वासियों को भी ये समझना ज़रूरी है और उसके लिए तैयार रहना ज़रूरी है। और इसीलिए हमें ये पुस्तक में से, और साथ साथ में हम पुराने और नए नियम के दूसरे पुस्तकों में से भी हम ये जानेंगे कि हम जो कह रहे हैं, मैं जो कह रही हूँ कि महासंकट के 7 साल से पहले ही विश्वासियों को परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेंगे। साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा जो अपने वचनों में कहा था, वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। और इसीलिए
अब आगे क्या वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए प्रकाशित वाक्य हमें वो जानने में मदद करेंगे। और आज के विषय में हम जानने के लिए उसी पुस्तक में से शुरुआत करने वाले हैं। तो अब आप अपनी बाइबल को खुली रखना, तो ही आपको ये बातें समझ में आएगी। अगर आप प्रकाशित वाक्य के पहले 4 अध्याय की ओर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो 4 अध्याय में हम स्वर्ग देख रहे हैं। 4 अध्याय तक हम स्वर्ग में देख रहे हैं। वहाँ यूहन्ना को अलग अलग कलीसियाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने जो पत्र लिखे उसके बारे में वो बताते हैं। और जब हम 4थे अध्याय को देखते हैं तो वो स्वर्ग में आराधना हो रही है, परमेश्वर की आराधना हो रही है, उसके बारे में 4थे अध्याय में हमें बताया गया है। अगर हम 5वें अध्याय में देखें तो 5वें अध्याय में मुहरबंद पुस्तक की बात की गई है। हिंदी में वो पुस्तक कहा गया है, लेकिन वो एक्चुअल में अगर इंग्लिश में वो स्क्रोल है। स्क्रोल के बारे में आप जानते होंगे, उसको गोल गोल वो होता है और उसको रस्सी बांधी जाती है या उसके पर मुहर लगाई जाती है, तो वो स्क्रोल है कि और मेमने के बारे में वहाँ बताया गया है। और वहाँ हमें कहा गया है कि कैसे मेमना आता है, यानी मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह कैसे आते हैं और वो कैसे एक के बाद एक मोहर को खोलते हैं, वो 5वें अध्याय में से हम देख सकते हैं। तो वो 5वां अध्याय जब शुरू होता है तो वो जो मोहर है वो स्वर्ग में खोली जाती है, लेकिन उसका जो असर है वो असर के बारे में 6 से 19 अध्यायों में बताया गया है। और 6 से 19 अध्यायों में जो बताया गया है वो महासंकट के बारे में है। वो महासंकट के भयंकर जो 7 साल पृथ्वी पे होने वाले हैं उसके बारे में 6 से 19 अध्यायों में बताया गया। और फिर से हम अगर 20 से 22 अध्यायों की ओर देखें तो फिर से एक बार वो स्वर्ग के बारे में वहाँ बताया गया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर माने कि एक के बाद एक जो घटना घटने वाली है वो एग्जैक्टली वही क्रम में, वही ऑर्डर में वहाँ दिखाया गया है। तो इसीलिए एक के बाद एक जो घटनाएं घटने वाली है, तो ये कैसे हमारा आज का विषय साबित करता है, वही हम देखने वाले हैं। अब आप शुरुआत के अध्यायों में, और ख़ास करके अगर आप 4थे अध्याय में देखें तो हमने जैसे अभी बताया वैसे वहाँ स्वर्ग की आराधना है। और अगर आप पहले पद में अगर आप देखें तो वहाँ लिखा गया है कि वहाँ यूहन्ना प्रेरित को ऊपर बुला लिया गया है कि तू ऊपर आ, वैसा वहाँ कहा गया है। अगर आप पढ़ेंगे वहाँ तो आप वहाँ देख सकते हो कि यूहन्ना को ऊपर यानी कि स्वर्ग में बुलाया गया है कि तू आ और मैं तुझे बताऊंगा कि अब क्या होने वाला है। तो मतलब जब 5वें अध्याय में जब पुस्तक की मुहर खोली गई, उससे पहले यूहन्ना को ऊपर बुलाया गया। यहाँ लिखा है 4थे अध्याय की पहले पद के पिछले हिस्से में बताया गया, यहाँ ऊपर आ जा और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। 3रे अध्याय तक किन बातों
क्या बातें पूरी हुई, तो वहाँ अलग अलग कलेशियाओं को पत्र लिखा गया है। अगर समय रहा तो हम वो कलेशियाओं के बारे में सीखेंगे कि वो कलेशिया क्या बताती है, अलग अलग 7 कलेशिया क्या बताती है, उसका क्या अर्थ है। लेकिन वो पृथ्वी पर की बातें हैं, पृथ्वी पर जो परमेश्वर की कलेशियाएं हैं, जो अलग अलग चर्च है पूरे विश्व में, वो 7 कलेशिया वो विश्व पे जो लोकल चर्चेज है वो बताती है। वो किस हालात में है, वो किस परिस्थिति में है, उसका वर्णन वो करता है। ज़्यादातर अभी नहीं बताऊंगी, अगर वो बताने चाहूँगी तो दूसरे 7 संदेश मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि 7 कलेशिया 7 अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती है। तो वो बातें में मैं ना जाते हुए इतना ही अब के लिए मैं बताती हूँ कि वो 7 कलेशिया के द्वारा परमेश्वर आज तक पृथ्वी पे जो कलेशियाएं हैं, जो लोकल चर्चेस हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो यानी कि जब ये चर्च एज ख़त्म होगा, मंडली का कलेशिया का जो युग है वो ख़त्म होगा। अब मंडली का युग कब ख़त्म होगा? स्वाभाविक रूप से हम ये समझ सकते हैं कि जब मंडली को ऊपर लिया जाएगा। अब फिर से एक बार, सारी कलेशिया के सारे लोगों को नहीं ऊपर लिया जाएगा, वो मैं पहले संदेश में बता चुकी हूँ। लेकिन ये चर्च एज, जो कृपा का समय, अनुग्रह का जो समय है, वो तब भी पूरा होगा जब प्रभु की जो सच्ची कलेशिया है, प्रभु के जो सच्चे विश्वासु लोग हैं, उनको ऊपर लिया जाएगा। तो यहाँ यूहन्ना को बताया गया है 4 अध्याय के पहले आयत, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ी, वहाँ बताया गया है कि जब ये बातें ख़त्म होगी तब क्या होगा। अगर वो जानना है तो यूहन्ना को ऊपर बुलाया गया, स्वर्ग में बुलाया गया। यूहन्ना यहाँ प्रभु की सच्ची कलेशिया का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि 5वें अध्याय में से जो बातें शुरू हो रही है, उससे पहले यूहन्ना को ऊपर उठा लिया गया, ऊपर बुला लिया गया। तो ये बात साबित करती है कि 5वें अध्याय में से जो बातें शुरू होगी, मतलब कि जो महासंकट की बातें शुरू होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही एक के बाद एक मुहर को खोला गया, एक के बाद एक संकट पृथ्वी पे छोड़ा जाता है। तो ये बात यहाँ साबित होती है। इसके बाद अगर आप 5वें अध्याय के 11वें पद में देखें तो उसके मुताबिक फिर से जब जो लोग मेमने की आराधना कर रहे हैं, वो लोग जो नया गीत गा रहे हैं, उनकी गिनती हजारों और लाखों में है। वो कौन है? वो परमेश्वर की सच्ची कलेशिया, जिनको 4 अध्याय में ऊपर बुलाया गया, उनके बारे में वहाँ बात की गई है। और इसके अलावा भी हम कई सारी बातें अब देखेंगे पुराने नियम में से, नए नियम में से, कि जहाँ से हमें ये साबिती मिलती है कि महासंकट से पहले परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों को उठा लेंगे। ठीक है, हम अब पुराने नियम में देखेंगे। आपको शायद आश्चर्य होगा कि क्या पुराने नियम में ये रैप्चर की बातें हैं? पुराने नियम में कलीसिया को ऊपर ले लेने की बातें हैं? हाँ है। बहुत सारी जगह पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी सीधी तरीके से या आड़कतरी रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, बहुत सारी जगह पे हमको रैप्चर के बारे में, यानी कि प्रभु अपने लोगों को, अपने सच्चे विश्वासी लोग को कैसे उठा लेंगे उसके बारे में हमें पता चलता है। तो मैं ये बताऊंगी कि पुराने नियम में, नए नियम में है, लेकिन पुराने नियम में भी
रैप्चर है। दो लोगों के बारे में पुराने नियम में से हमें पता चलता है कि उन लोगों को उठा लिया गया। अगर आप उत्पत्ति के 5वें अध्याय की 24वीं आयत देखें तो वहाँ हनोक के बारे में बताया गया है। और ये हनोक या इनोक, जो भी आप उसका उच्चारण करते हैं, तो वहाँ लिखा गया कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, वो विश्वासी था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और उसको उठा लिया गया। परमेश्वर ने उसको उठा लिया। बहुत स्पष्ट रूप से आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उत्पत्ति 5 और 24 में ये कहा गया है कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। जो शब्द का प्रयोग वहाँ किया गया है वही शब्द का प्रयोग नए नियम में विश्वासी लोगों को उठा ले जाने की बात है, वही शब्द का प्रयोग वहाँ किया गया है। हम ये शब्द के बारे में ज़्यादा आने वाले दिनों में सीखेंगे। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति के बारे में भी लिखा गया है, वो है सेवक एलिया। एलिया के बारे में, एलिया एक नबी था, वो आप सब जानते हैं। तो अगर आप राजाओं के दूसरे वृत्तांत के पुस्तक में आप देखें तो वहाँ 2 अध्याय की पहली आयत में साफ साफ लिखा गया है कि जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने वाले को था, बवंडर के द्वारा जब परमेश्वर यहोवा देव एलिया को स्वर्ग में उठा लेने वाले थे। ये शब्द फिर से एक बार वही शब्द है और वही पुस्तक के यानी कि राजाओं के दूसरे वृत्तांत के वही अध्याय में 11वें पद में अगर आप पढ़े तो वहाँ एलिया को कैसे उठा लिया गया, स्वर्ग में कैसे उसको लिया गया, उसके बारे में बताया गया है। आप डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हैं। आप एक बात याद रखिए, उसके बाद भी कई पुराने नियम के पदों को मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ कि ये जो विपत्ति के 7 साल है, ट्रिब्यूलेशन के ये जो 7 साल है, ये महाविपत्ति काल इस्राएल के लिए परमेश्वर ने खास मकसद से ठहराया है, खास मकसद से ये बनाया है, ये मुकर्रर किया गया है, ये निर्मित किया है परमेश्वर ने। क्यों, कैसे, हम दानियल के पुस्तक में से आने वाले दिनों में ये सब पढ़ेंगे, जानेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि वो 7 साल ये इस्राएली लोगों, यहूदी लोगों के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों को कोई इसका असर नहीं होगा, नहीं। ये पूरे विश्व पे असर करने वाला है। ये 7 साल के महासंकट, जो विपत्ति, परमेश्वर का जो कोप, जो क्रोध पृथ्वी पे परमेश्वर उंडेलने वाले हैं, तो उसका असर इस्राएलियों को तो होगा ही होगा। लेकिन सारे बाकी रहे मसीही बिन मसीही सारे लोगों पे इसका असर होने वाला है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन जो सच्चे मसीही लोग हैं उनको इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम पुराने नियम में से दूसरी जगहों पे हम देखने वाले हैं कि कहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों को संकट से पहले बचा लिया है, कि जो हमें रैप्चर के बारे में बताता है। अगर आप उत्पत्ति के 6ठे अध्याय में देखें तो वहाँ नूह की बातें हैं। हम सब ये बात जानते हैं, बचपन से हम सीखते आए हैं, जो मसीही लोग हैं वो। तो नूह को प्रलय से पहले जहाज के द्वारा परमेश्वर ने उसको और उसके परिवार को बचा लिया
और उसके बारे में हमें हिब्री के पत्र में से भी जानने को मिलता है। अगर आप हिब्री के पत्र का 11वां अध्याय और उसकी दूसरी पद अगर आप दूसरी पद देखें तो वहाँ उसके बारे में साक्षी गवाही दी गई है कि कैसे परमेश्वर ने संकट से पहले, प्रलय के संकट से पहले नूह को बचा लिया। नूह भी परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर को विश्वासू रहने वाला व्यक्ति था, तो संकट से पहले उसको कैसे बचा लिया। उसके बाद अगर आप उत्पत्ति का ही 18वां अध्याय देखें, उसकी 25वीं आयत देखें और 19वां अध्याय उसकी 22 और 29वीं आयत अगर आप देखें तो ये सारी जगहों पे हमें सदोम और गमोरा के नाश के बारे में, विनाश के बारे में परमेश्वर प्रभु के वचनों में बताया गया है। और वहाँ परमेश्वर ने कैसे उन दोनों नगरों का नाश किया, विनाश किया, क्योंकि वहाँ बहुत सारा पाप बढ़ गया था। हम ये इतिहास के बारे में हम सब जानते हैं, मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताती हूँ। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो उत्पत्ति का 18वां और 19वां अध्याय आप पढ़ सकते हो। लेकिन 18वें अध्याय 25वीं आयत, 19वां अध्याय 22 और 29वीं आयत में बहुत ही स्पष्ट तरीके से वहाँ लिखा गया है कि दूत जो सदोम और गमोरा का नाश करने आए थे वो लोत को जल्दी बाहर निकलने को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो, अगर आप पढ़े वहाँ तो लिखा गया है कि तू जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं नाश नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या? जब तक लोत था सदोम और गमोरा में तब तक विनाश नहीं हुआ। जैसे ही लोत और उसका परिवार बाहर निकले कि तुरंत परमेश्वर ने उसके पर अग्नि की बारिश की, आग की बारिश की और वो दोनों नगरों का नाश किया। तो ये बात भी साबित करती है कि परमेश्वर पहले अपने विश्वासी लोगों को बचा लेंगे और उसके बाद ही परमेश्वर महासंकट के वो 7 साल लाएंगे। इसके अलावा हम बहुत जल्दी से दूसरे पदों को भी देखेंगे, बहुत जल्दी से। अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक 30वां अध्याय 7वीं आयत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया है कि ये याकूब का संकट है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कि द टाइम ऑफ जैकब्स ट्रबल। अब आप जैकब यानी याकूब के बारे में जानते हैं। याकूब को नया नाम दिया गया था, परमेश्वर ने इस्राएल नया नाम दिया था। मतलब याकूब यहाँ पूरी इस्राएल प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है। बाइबल में कई जगहों पे इस्राएल प्रजा की जगह पे याकूब का नाम इस्तेमाल किया गया है। याकूब इस्राएल प्रजा दर्शाती है, तो वहाँ दर्शाया गया है कि वो इस्राएल के लिए है। अगर आप यशायाह 13 और 9वें अध्याय में देखें, 13वां अध्याय और 9वें पद में देखें तो वहाँ लिखा गया है कि वो 7 साल पापियों का भविष्य तय करने के लिए है। यशायाह 1 और 9 में अगर आप देखें तो वहाँ लिखा गया है कि वो इस्राएल का शेष बचाने के लिए है। और साथ में नए नियम में अगर हम देखें तो वहाँ तो बहुत सारे पद है। मैं कितने बताऊँ और कितने ना बताऊँ, वो मेरा सचमुच का मैं वो असमंजस में हूँ कि मैं क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। लेकिन फिर से एक बार, अगर पुराने नियम में आप ज़्यादा पदों को देखना चाहते हैं तो आप सफानिया नबी की पुस्तक में देख सकते हैं और वहाँ उसके पहले अध्याय की 14 से 22 पदों में आप देख सकते हैं। भजन संहिता 71 और दूसरे पद में, 141 और 10वें पद में, यशायाह 37 और 32वें पद में आप देख सकते हैं। बहुत सारी इसके अलावा भी पद है, लेकिन आप
ये सारे पदों को अगर आप पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को ये सारी संकट के दिनों में से नहीं गुजरने देंगे, परमेश्वर उससे पहले ही अपने लोगों को ले लेंगे। अगर हम नए नियम के तरफ हम देखें तो अगर आप कुरिन्थी की कलीसिया पे पौलुस ने जो पत्र लिखा उसका पहला पत्र के 10वें अध्याय में 13वें पद में अगर आप देखें कि वहाँ साफ तरीके से लिखा गया है कि धर्मियों का न्याय अधर्मियों की तरह नहीं किया जाएगा। मतलब जो धर्मी माने जो न्यायी है, जो परमेश्वर की नज़र में न्यायी है। परमेश्वर की नज़र में कौन न्यायी है? जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में नहाए हुए हैं, वो परमेश्वर की नज़र में न्यायी लोग हैं। सॉरी। तो वो न्यायी लोगों का न्याय अधर्मियों की तरह नहीं किया जाएगा। अगर आप थिस्सलुनीकी की कलीसिया को पौलुस ने जो पत्र लिखा उसका पहला पत्र और 5वें अध्याय की 9वीं आयत में वहाँ आप देखें तो वहाँ साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है, लेकिन इसके लिए ठहराया है कि हम प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाए। फिर से एक बार, परमेश्वर का क्रोध अभी नहीं चल रहा है। परमेश्वर का क्रोध कब प्रकट होगा? वो 7 सालों के दरमियान। किसके पे प्रकट होगा? जिन्होंने परमेश्वर को नहीं माना है, नहीं अपनाया है, उनको परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है, उन लोगों पे परमेश्वर का क्रोध बरसने वाला है। तो ये थिस्सलुनीकी के पहली पत्री के 5वें अध्याय और 9वीं कलम में से हमको ये बताया गया है। और साथ साथ में प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के 18वें वचन में भी ये कहा गया है कि वो अलग अलग देशों के न्याय के लिए है। किन देशों के बारे में? तो जिन देशों ने परमेश्वर को नहीं अपनाया, जिन देशों ने इस्राएल को यानी कि प्रभु की पसंद की हुई चुनी हुई प्रजा को जिन्होंने दुख दिया, वो लोगों के न्याय के लिए वो दिन वो साल रखे गए हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी जगह से आपको ये साबिती दे सकती हूँ कि परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों को इन 7 सालों में से नहीं गुजरने देंगे। और कलीसिया को, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया को ऊपर उठा लिया जाएगा। और लिखा गया है कि जो जीतेंगे, माने जो परमेश्वर को अंत तक पकड़ के रखेंगे, जो परमेश्वर को विश्वासु रहेंगे, परमेश्वर को अधीन रहेंगे, परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, तो उनको इनाम दिया जाएगा। कौन कौन से इनाम दिए जाएंगे? प्रकाशित वाक्य में से ही हमको ये जानने को मिलता है। अगर आप प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में देखें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो अलग अलग 7 कलीसियाओं को जो पत्री लिखी गई है उसके बारे में कहा गया है। अगर आप वो देखें तो 2 अध्याय के 7वें, 11वें, 17वें और 26वें पद में, साथ में 3 अध्याय के 5वें, 12वें और 21वें पद में वहाँ 7 अलग अलग इनाम के बारे में बताया गया है। किनको ये इनाम मिलेगा? जो जीतेंगे। वहाँ साफ साफ हर एक बार, हर एक पद में ये लिखा गया है कि जो जीतेंगे उनको ये इनाम दिया जाएगा। मतलब जीतने वालों के लिए वो दिन होगा, जीतने वालों को इनाम मिलेगा, बदला मिलेगा। अगर आप परमेश्वर को विश्वास रहते हैं, परमेश्वर में
आपने उद्धार पाया है, अपने पापों की माफ़ी पाई है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में अगर आप नहाए हुए हैं तो आपको ये सारे इनाम दिए जाएंगे। आप कितने विश्वासु रहे, आप परमेश्वर को कितने अधीन रहे, आपने कितना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन इस पृथ्वी पे बिताया, व्यतीत कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको ये 7 इनामों में से ये 7 बदला जो देने जाने वाला है उसमें से आपको बदला दिया जाएगा। अगर आप परमेश्वर की सच्ची कलीसिया के सदस्य है तो वो सार्वत्रिक सदस्य के अगर आप सदस्य है तो ये आशीष पाने का वो अवसर होगा, एकदम से होगा। परमेश्वर का बादलों में दिखना ये मैं बता चुकी हूँ, एकदम से होगा। इसके लिए कोई संगना नहीं होगी, इसके लिए पहले से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ विश्वासी लोग ही प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे और परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों को ऊपर उठा लेंगे। वो बादलों में कभी भी दिख सकते हैं और अपने विश्वासी लोगों को महासंकट से कभी भी बचा ले सकते हैं। प्रश्न अब ये है कि क्या आप उसके लिए तैयार है? क्या आप अपने मसीह को मिलने के लिए तैयार हैं? आने वाले दिनों में हम ये रैप्चर जो शब्द है उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, अलग अलग भाषाओं में उसका क्या अर्थ है वो हम जानेंगे, और बहुत सारी बातें रैप्चर के बारे में मुझे आपको बतानी है। वो आने वाले दिनों में 3, 4, 5वें ना जाने कितने संदेश में मैं उसके बारे में आपको बताती रहूँगी। लेकिन प्रश्न फिर से एक बार वही का वही है, क्या आप अपने मसीह को बादलों में देखने के लिए, मिलने के लिए तैयार है? फिर से एक बार याद दिला दूँ, जो सच्चे मसीही है, जो सच्चे विश्वासी लोग हैं, जो सार्वत्रिक कलीसिया के सदस्य है वही मसीह को देख पाएंगे और वही उठा लिए जाएंगे। फिर से एक बार, क्या आप परमेश्वर की वो सच्ची कलीसिया के सदस्य है? क्या आप अपने मसीह को मिलने के लिए तैयार है? परमेश्वर आपको तैयार रहने के लिए बहुत सारी आशीष दे। और अगर आपने अभी तक परमेश्वर को अपनाया नहीं है, अपने पापों का प्रायश्चित करके अपने पापों की माफ़ी नहीं पाई है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को नहीं धुला है, तो आज ये अवसर है। प्यारे मित्रों, कभी भी ये अनुग्रह का समय ख़त्म हो जा सकता है, कभी भी प्रभु का अनुग्रह उठा लिया जाएगा। वो हो उससे पहले अभी तक हमारे पास समय है, आपके पास समय है। इस तक का आप फ़ायदा उठाए और प्रभु यीशु मसीह को आप अपना परमेश्वर बनाए। कैसे? बहुत बहुत ही सिंपल सी प्रेयर करके, प्रार्थना करके आप ये कर सकते हो। जो लोग मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं, जो लोग मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं, वो ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, करती हूँ। आप मेरे सारे पापों के लिए मुझे माफ़ करें। मेरे सारे पापों को अपने लहू के द्वारा धो डालें। आप मुझे नया बनाओ, नई बनाओ। आप अपने दृष्टि में मुझे न्यायी ठहराओ, धर्मी ठहराओ, ताकि मैं आपके सच्चे कलीसिया का सदस्य बन सकूं। और जब आप अपनी सच्ची कलीसिया को लेने के लिए आओ, तब मैं भी बादलों में आपके साथ उठा लिया जाऊं। वैसी प्रार्थना मैं करता हूँ, करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये सीधी सादी प्रार्थना करके आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप सकते हैं। आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर सकते हो।
नया जीवन पा सकते हो। अगर आपको कोई मदद चाहिए, अगर आपको प्रार्थना का सपोर्ट चाहिए, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप कमेंट्स सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट के सेक्शन में आप जो भी कुछ आप कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, वो आप बता दे सकते हो। मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगी और ज़रूर आपको जितना हो सके इतनी मदद आत्मिक रूप से मैं आपको करूँगी। मैं संपूर्ण नहीं हूँ, कोई भी संपूर्ण नहीं है। परमेश्वर की नज़र में सब अधूरे हैं, कोई भी संपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो मुझे ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने जो मुझे जो बोझ दिया है, उसके मुताबिक मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप मुझे बता सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आपकी बहन मान के आप मुझे बस बता सकते हैं और आपको मैं ज़रूर मदद करूँगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं इस अद्भुत समय के लिए कि जब हम आपके पवित्र वचनों में से पढ़ सके, जान सके और कैसे आप अपनी सच्ची कलीसिया को महासंकट से पहले ही उठा लेंगे, अपने पास बुला लेंगे, वो हम आज जान सके, सीख सके। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, जो लोग आपको मिलने के लिए तैयार है, बादलों में उठा लिए जाने के लिए तैयार है, उन सब भाइयों बहनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति और प्रशंसा करती हूँ, जिन्होंने आज वो प्रार्थना करके अपने आप को परमेश्वर आपके हवाले किया। उनको भी आपके हवाले मैं करती हूँ। उनको आप में चलाएं, उनको उनकी अगुवाई आप करें परमेश्वर, उनकी मदद आप करें और ये नए जीवन की जो शुरुआत उन्होंने आप में की है, उसमें आगे बढ़ने के लिए, दृढ़ रहने के लिए आप उनको बहुत सारी सहायता करें, ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ। लेकिन अभी तक जिन्होंने अपने अपने दिलों को कठिन बनाया है, आपके तरफ अभी तक जो अपनी पीठ करके खड़े हैं, परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना है कि उनको मन दे, उनको आपकी तरफ आने के लिए, आपको अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए आप उनको मन दे, हृदय दे, इच्छा दे। ऐसी मैं प्रार्थना आज आपसे करती हूँ। सुनने वाले सभी पे आप अपना अनुग्रह दो, उनके साथ रहो और ये जो कठिन परिस्थितियों में से पूरा विश्व गुजर रहा है, उनमें आप सभी की मदद करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हुए, अपने आप को आपके हवाले करते हुए, ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनो और कबूल करो। आमीन।